नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जीएसटी पोर्टल पे एक नया फंक्शनलिटी जीएसटीएन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वो फंक्शनलिटी है इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। मतलब अभी तक जो जीएसटीआर 3B अगर लेट फाइल करते थे या जीएसटीआर 3B में प्रीवियस मंथ के भी कुछ इनवॉइसेज आप डिक्लेयर करते थे तो उसमें जो भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही थी वो इंटरेस्ट आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके फिर पेमेंट करना पड़ रहा था। मगर अभी सिस्टम में एक नया फंक्शनलिटी वो लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो वो होगा डायरेक्टली सिस्टम ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन वहाँ पे शो करेंगे और वो आपके जो जीएसटीआर 3B का जो टेबल 5.1 जो है उसमें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये नया फंक्शनलिटी अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए जो भी इंटीमेशन है वो भी जीएसटीएन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे आप जीएसटीआर 3B दिस सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यूज विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5.1 जो मैंने बताया 5.1 ऑफ द जीएसटीआर 3B ऑफ नेक्स्ट टैक्स पीरियड। मतलब कि आपका अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट आ रहा था वो आपका जो इंटरेस्ट का जो डिस्क्लोज होगा वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड जो होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल दिसंबर 21 का जो जीएसटीआर 3B में जो भी आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी थी वो आपके सेम मंथ के जीएसटीआर 3B में नहीं डिस्क्लोज होगी, उसके नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 22 का जीएसटीआर 3B जब फाइल करेंगे वो जनवरी 22 का जीएसटीआर 3B का जो टेबल 5.1 जो है उसमें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। और द फैसिलिटी वुड बी सिमिलर टू कलेक्शन ऑफ लेट फीस। जो लेट फीस जो आज के डेट में जो भी कलेक्ट होती थी वो लेट फीस का जो कलेक्शन का जो फंक्शनलिटी और जो फैसिलिटी है सेम वे में ये फैसिलिटी अभी अपडेट कर दिया गया है। तो दिस फंक्शनलिटी हैज़ ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी रखा है तो आप पूरा अपना कैलकुलेशन कैसे सिस्टम लेके आए हैं वो भी आप देख सकते हैं और पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दिस फंक्शनलिटी ऑल्सो असिस्ट द टैक्स पेयर इन डूइंग द करेक्ट computation ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लायबिलिटी ऑफ एनी पास्ट पीरियड डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 3B ऑफ द करंट पीरियड। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग और पूरा डिटेल के साथ वो लोग आप फंक्शनलिटी डेवलप कर दिया है। और दिस फंक्शनलिटी विल बी फर्दर इम्प्रूव द ईज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब ये एक फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी और जो भी इंटीमेशन है वो भी टैक्स पेयर को अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस फंक्शनलिटी एज एंड व्हेन अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल शॉर्टली एंड विल बी इंटीमेटेड टू द टैक्स पेयर। तो उसका पूरा एडवाइजरी भी डिक्लेयर किया हुआ है और सैंपल एनेक्सर भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अगर एडवाइजरी भी देखना है या सैंपल एनेक्सर भी आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए अगर समझना है तो आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये एडवाइजरी खुल जाएगा। तो एडवाइजरी खुलने के बाद फिर आप डाउनलोड करके एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि ये एडवाइजरी क्या है। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B, ये जो एडवाइजरी ये फंक्शनलिटी है उसको बोलेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन डूइंग द सेल्फ असेसमेंट। द न्यू फंक्शनलिटी of interest calculator is being released in GSTR 3B. This functionality will assist taxpayer in calculating the interest applicable for delayed filing of returns. The taxpayer will have to verify and discharge the correct interest liability as per the law. मतलब लॉ के हिसाब से जो अपनी CGST एक्ट की जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 के तहत जो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और डिस्चार्ज करना पड़ेगा अगर आप डिले रिटर्न फाइल करोगे तो आपको भी पता है कि जीएसटी मैं आपको जस्ट बता दूं कि जीएसटी का जो नॉर्मल इंटरेस्ट का रेट है वो नॉर्मल 18% है और कुछ अनड्यू रिवर्सल या कुछ रिवर्सल के केस में आईटीसी रिवर्सल केस में अनड्यू आईटीसी टेकन कर लिया है तो उस केस में 24% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। और ये है वो ऑटो पॉपुलेटेड फॉर ऑफ सिस्टम
कंप्यूटेड इंटरेस्ट, सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन किया है कि द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड इन नेक्स्ट GSTR 3B रिटर्न विल बी केप्ट एडिटेबल। इनिशियली जो है इनिशियली उसको एडिटेबल रखा जाएगा ताकि आप एडिट कर सकते हो और उसके हिसाब से पेमेंट भी करना है तो कर सकते हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड तो वो एडिटेबल भी ऑप्शन शायद निकल जाए ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। और यहाँ पे ऐसा भी मेंशन किया हुआ है कि हाउएवर द सिस्टम जनरेटेड PDF ऑफ द फाइल GSTR 3B, जो GSTR 3B फाइल करने के बाद भी जो सिस्टम जनरेटेड जो PDF होगा विल कंटेन बोथ वैल्यूज, सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट एंड यूजर पेड इंटरेस्ट। मतलब आपने कितना इंटरेस्ट पे किया और सिस्टम ने कितना कैलकुलेट किया, वो आपके जो PDF जो जनरेट होगा GSTR 3B जब फाइल करने के बाद PDF उसमें भी वहाँ पे दोनों चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ताकि क्या है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होंगे GST ऑफिसर वो भी इजीली रिकवरी या वो भी एक्शन जो भी उनको लेना है वो सबसे ले पाएंगे। और सिनेरियो वेयर द इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो डिलेड इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड डिलेड इन डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटीज। मतलब कि अगर आपने सेम मंथ का जो लायबिलिटी है उसको आपने डिले फाइल किया, जैसे 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो आपको फाइल करना होता है और GST पेमेंट करना होता है, वो अगर नहीं किया तो उसको बोलेंगे हम लोग डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब रिटर्न को आपने डिले किया है, 20th को नहीं फाइल करके फॉर एग्जांपल 25 को किया या 30th को किया, वो हो गया डिलेड फाइलिंग। और डिलेड डिक्लेरेशन मतलब कि प्रीवियस मंथ्स के जो इनवॉइसेज होंगे आपने और वो गलती से आपने उस टाइम पे नहीं डिक्लेयर किया और करंट मंथ में आप अगर डिक्लेयर करने जा रहे हो तो उसकी भी फंक्शनलिटी और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो मेथड है वो डिफरेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे क्लियरली दोनों चीज़ का बाइफिकेशन भी दिया है और वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेटर होगा वो दोनों चीज़ दिखा के आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस फॉर एग्जांपल दिसंबर मंथ का आप GSTR 3B अभी 20th जनवरी 22 को जब फाइल करेंगे उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल आपने नवंबर के या अक्टूबर मंथ के जो इनवॉइसेस होते हैं वो इनवॉइसेस पे जो TST की लायबिलिटी है वो आपने डिक्लेयर किए, मतलब डिक्लेयर किए आपने GSTR 3B रिटर्न ऑफ दिसंबर, तो वो डिक्लेयर करने से क्या होगी आपकी डिलेड डिक्लेरेशन हो गया। वो डिक्लेरेशन ही आपने, क्योंकि अक्टूबर मंथ का जो इनवॉइस है वो अक्टूबर के ही GSTR 3B में आपको डिक्लेयर करना चाहिए था। अगर आप उसको दिसंबर के GSTR 3B में डिक्लेयर करोगे तो उसको डिलेड डिक्लेरेशन बोलेंगे। तो वो डिले डिक्लेरेशन की जो कैलकुलेशन की मेथड है और करंट मंथ की जो मेथड है वो दोनों डिफरेंट मेथड है, तो वो मेथड भी पूरा यहाँ पे डिस्क्लोज करके फिर उसको यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपके टेबल 5.1 जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वो कब होगा, नेक्स्ट मंथ के GSTR 3B रिटर्न के 5.1 टेबल में। और फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप, पूरा टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप भी यहाँ पे पूरा इनको दिखा देंगे आपको ऑटो पॉपुलेटेड, और ये हिसाब से आप पूरा कैलकुलेशन समझ भी सकते हैं। इन व्यू ऑफ द अबाउट द न्यू बटन, वो पूरा जो बटन जो होगा वो भी ऑटो वहाँ पे आ गया है, और वो कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी, मतलब टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप भी आपको डिस्क्लोज हो जाएगा और वो आप देख के आप अपना टैक्स लायबिलिटी भी, आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो भी समझ सकते हैं। और चेंजेस इन यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर जो है, जो दो तरीके के यूजर है, एक तो टाइमली कंप्लाई करते हैं वो यूजर हो गए, और दूसरे है जो डिले करते हैं। तो जो टाइमली कंप्लाई करते हैं, फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो GSTR 3B जो ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका तो पहले भी जो फाइल ड्यू डेट पे ही करते थे। टैक्स पेयर वुड स्टिल हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड द ब्रेकअप, ब्रेकअप की फैसिलिटी होगी, मगर उनके लिए कोई डिक्लेरेशन फॉर डिटेल्स ऑफ द डिक्लेयरिंग द टैक्स पीरियड वाइज टैक्स लायबिलिटी वो तो कर सकते हैं, मगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द यूजर इंटरफेस, मतलब जो रेगुलर जो टैक्स पेयर है उनको कोई एक्सपीरियंस में या उनके इंटरफेस में कोई भी वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलर ही पेमेंट है। और जो टैक्स पेयर जो डिले करते हैं, टैक्स पेयर वो फाइलिंग द ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट जो करेंगे उनको पूरा वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगा। और कैलकुलेशन दैट फॉर द टैक्स पेयर हु आर फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट अ पॉपअप विल बी शोन रिगार्डिंग द ऑप्शन टू डिक्लेयर टैक्स पीरियड वाइज, टैक्स पीरियड वाइज टैक्स लायबिलिटी जो भी आ रही है इंटरेस्ट की, वो इफ एप्लीकेबल टू देम इफ दे हैव एनी टैक्स लायबिलिटी पर्टेनिंग टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड के जो मैं बताया वो होगी, तो वो उनको फिर वो दे मे डिक्लेयर द सेम इफ द एंटायर लायबिलिटी पर्टेन्स टू द प्रेजेंट पीरियड
प्रेजेंट पीरियड के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वे दे इग्नोर द पॉपअप मैसेज। तो मतलब प्रेजेंट पीरियड का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रीवियस पीरियड का है तो वो भी उनको दिखा देंगे और वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड वो एक फैसिलिटी है, तो पॉपअप मैसेज भी आपको आएगा मतलब। और दिस फैसिलिटी मेजर्स इज एक्सपेक्टेड टू असिस्ट टैक्स पेयर, मतलब उनका जीएसटीएन जो टीम है उनका ये पर्पस, मतलब पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट टैक्स पेयर बाय हेल्पिंग देम विथ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इंटरेस्ट। जो भी करेक्ट इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेशन में पूरा आपको हेल्प करेंगे। तो ये पूरा फंक्शनलिटी डिक्लेयर कर दिया गया है और फंक्शनलिटी इंटीमेट भी कर देंगे टैक्स पेयर को। और ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे जब जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे आपको आना चालू हो जाएगा। तो ये भी एक नई फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।